हमें ध्यान है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी और उसके बाद में जो ये वर्ष बीत गया तो लोग सोचने लगे। पर मैं धन्यवाद दूंगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे उद्योगपति हो, सभी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है अच्छा सोचा है और हम उसी दिशा में चल रहे हैं। मित्रों, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने देश के आर्थिक एवं अन्य सामाजिक विकास के संदर्भ में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। आप सभी इस बात को मानते हैं कि इस महामारी के दौर में सामाजिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों की ओर सबका ध्यान आकर्षित हुआ है। मित्रों, इस वैश्विक महामारी ने हमारे सामने कई चुनौतियों को दे रखा है, परंतु हम सब ने मिलकर इस कठिन समय का मजबूती से सामना किया है और मेरा मानना है कि संगठित शक्ति एवं समन्वित प्रयासों से हम किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं। मित्रों, हमारी सरकार ने इस महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में सहायता करने के लिए अनेकों सार्थक कदम उठाए हैं। विशेष रूप से हमारे मंत्रालय ने ईएसआईसी के माध्यम से अपने आईपीज के साथ साथ अन्य नागरिकों को भी 21 ईएसआईसी कोविड हॉस्पिटल के माध्यम से कोविड से संबंधित सब उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का काम किया है। मित्रों, आप सभी इस बात को मानते होंगे कि संकट के समय संचित राशि का ही सहारा होता है और ये धनराशि हमें सुविधा पूर्वक मिल जाए तो संकट से उबरने में सहायता मिलती है। इसी भावना के साथ देश के करोड़ों कर्मचारियों एवं उद्यमियों को इस संकट काल में शीघ्रातिशीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईपीएफओ के माध्यम से स्पेशल कोविड क्लेम की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत अब तक ईपीएफओ द्वारा पूरे देश में करीब 52 लाख से भी अधिक कोविड-19 एडवांस क्लेम सेटल किए गए और जिसके द्वारा 13,300 करोड़ रुपए से भी अधिक हमारे सदस्यों को वितरित भी किए गए हैं। मित्रों, कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव से अपने श्रमिकों एवं संस्थानों को उबारने हेतु हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं, जैसे कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत कोरोना काल में जिन बीमित व्यक्तियों की नौकरियां चली गई हैं उनको पिछले वेतन का 50% बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3 महीने तक दिया जाएगा। इसी तरह श्रमिकों एवं नियोक्ताओं को सीधी वित्तीय सहायता पहुंचाने हेतु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना AVRY भी शुरू की गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार उन नए कर्मचारियों का जिन्हें 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नौकरी पर रखा जाता है, उन्हें कुल 24% 12 नियोक्ता और 12 श्रमिक ईपीएफ का अंश करेगी। ये अंशदान नौकरी पर आने के 2 वर्ष तक दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है। योजना का लाभ लेने के लिए जिन संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या 50 तक है उन्हें कम से कम 2 नए श्रमिकों को नौकरी देनी होगी तथा 50 से अधिक संख्या वाले संस्थानों को कम से कम 5 नए लोगों को नौकरी पर रखना होगा। मित्रों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस श्रमिक की नौकरी लॉकडाउन के दौरान चली गई उन्हें पुनः नौकरी पर रखा जाता है तो वे भी योजना का लाभ ले सकेंगे। साथ ही जिन संस्थानों में 1000 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं उन संस्थानों में भी नए श्रमिकों के हिस्से का 12% अंशदान यानी कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। मित्रों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस योजना के माध्यम से जहां एक नए तरफ रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ हमारे उद्योगों को सीधे रूप से वित्तीय सहायता भी पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से ज्यादा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में भी आएंगे तथा हमें इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी की ओर आने में भी सहायता मिलेगी।